यूं तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं कागज पर ही दम तोड़ देती, परंतु कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो बीड़ा उठा लेते हैं उन योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का। ऐसा ही बीड़ा कानपुर के नए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उठा रखा है। इसी क्रम में वो जो अपनों को मार्ग दुर्घटना में हमेशा के लिए खो देते हैं, परंतु इन अज्ञात वाहनों की चपेट में आए पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा या क्लेम इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वाहन का पता ही नहीं चल पाता। इसी को देखते हुए सरकार और शासन की पहल से एक योजना का निष्पादन हुआ। इसके तहत पीड़ित को मुआवजा मिलने का रास्ता अब सुलभ हो गया है। इसके लिए अधिक बात की हमारे न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से। पढ़ाई होगा अगर यहाँ बैठे हैं तो, पर उनके पास नहीं है। आप विनती है कालीवाल साहब अच्छा से करेंगे, अपना ईमानदारी से करेंगे तो मिलेंगे, परंतु कानपुर एक ऐसा शहर जो एक औद्योगिक शहर है और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कुछ मुद्दों पर जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप जी। जितेंद्र जी, आपके आने के बाद से एक सकारात्मक पहल लोगों के एक ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार हो जिससे लोग आपके पास आ रहे हैं। इसका उदाहरण है आपके बाहर कार्यालय के बाहर लगी हुई भीड़। उसके लिए सर क्या कहें? शासन की योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करना है और उसी क्रम में जनता दर्शन भी एक योजना है, अन्य योजनाएं भी है। तो मेरा प्रयास यही, जो शासन की योजनाएं हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और इसी क्रम में लोगों से मिलते हैं, आप लोगों तक भी पहुंचते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपके जो प्रभावी कदम उठ रहे हैं, जो जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपका जो चल रहा है, उससे सर पब्लिक जो है लाभान्वित हो रही है और अपने को ये मान के चलिए हमारे साथ में एक शासन और प्रशासन पूरा खड़ा हुआ है। तो सर अभी आगे ये कार्रवाइयां सर स्टार्ट रहेंगी? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग हमारा उत्तर प्रदेश शासन का बहुत बड़ा विभाग है और बहुत ज्यादा जनसंख्या तक पहुंचता है, जगह जगह गांव गांव तक हमारे पीएससी सीएससीज हैं, ब्लॉक्स पर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स ट्रेंड क्वालिफाइड हैं, फेयर प्रैक्टिसेस हैं। ओपीडी में आपको पता ही है 1 रुपए में इलाज होता है, तो बहुत बड़ी व्यवस्था है और उसमें कहीं कुछ आलस रहता है तो उसको हम लोग ठीक करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। और शासन के भी यही निर्देश है कि जहां पर चिकित्सा हो, सुविधाएं अच्छी मिले, फेयर प्रैक्टिसेस मिले। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा उर्सला अस्पताल है उसमें टेस्ला 3 लेवल की एमआरआई मशीन है। उस लेवल की मशीन किसी के पास नहीं है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर होगी और भारत में भी कुछ ही स्थानों पर है। प्राइवेट में लोग जाते हैं और काफी महंगे में एमआरआई कराते हैं और उसमें भी टेस्ला 3 का उनको रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा जो रेडियोलॉजिस्ट को चाहिए अच्छा डायग्नोस्टिक करने के लिए। तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिटीज हैं, हमारे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। भीड़ का प्रेशर जरूर ज्यादा है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स भी कमिटेड हैं और अब तो शासन ने ये निर्देश भी दिया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एडिशनल सीएमओज हैं, वो खुद भी इलाज करेंगे। तो शासन का पूरा प्रयास है कि पब्लिक को जो निःशुल्क सेवाएं हैं, 1 रुपए में सेवाएं हैं या अगर कुछ विशेष सेवाएं हैं तो वो अच्छे से मिल जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन और हेल्थ। सर अब हेल्थ के सर एजुकेशन के लिए भी आपके सर कुछ बिल्कुल, ये सारी शासन की योजना है और मेरा प्रयास ये है, हमारे ऑफिसर्स की टीम लगी हुई है, सभी अधिकारी हमारे अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहीं कहीं कमियां रहती है उसमें कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, अन्यथा सभी लोग लगे हुए हैं। वी विल इंप्रूव, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, उसका कारण सर क्या मानते हैं? नहीं पहुंचता, देखिए बेनिफिशियरी स्कीम्स में पहुंचता है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो जेम ट्रिनिटी है कि जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, उसके क्रम में बहुत अच्छे से सुविधाएं पहुंच रही हैं। जब इतने बड़े व्यवस्था में लागू करते हैं तो कहीं कुछ कमियां रह सकती हैं और उसको हमें ठीक करना है। परंतु जो जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी है, ये जो त्रिमूर्ति है, इस योजना से जमीनी धरातल पे तो डिलीवरी बढ़ी ही है और जहां शिकायतें आती हैं वहां हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो अज्ञात वाहनों से जो मौतें हुई है सर, उसका एक डेटाबेस तैयार हो रहा है जिससे उन लोगों को लाभ हो जो लोग लाभान्वित नहीं हो पाते क्लेम एक्सीडेंट की। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट विक्टिम्स थे। जैसे आपको पता होगा कि अगर किसी वाहन से आपकी दुर्घटना हुई, उस वाहन को पुलिस ने पकड़ा या विवेचना में आ गया, तो उस वाहन का जो बीमा करता कंपनी होती थी वो मरने वाले को या उसके परिजनों को घायल की दशा में या वैसे उनको मुआवजा देती है। परंतु जो रात बेरात घटना हो गई, कोई वाहन मार के भाग गया और पुलिस विवेचना में नहीं पकड़ में आया, तो वो फाइनल रिपोर्ट लग के मैटर क्लोज हो जाते थे और उनको चूंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं पता कि कौन सा वाहन था, तो उसमें उनको सहायता नहीं मिल पाती थी। 2022 में इस स्कीम को काफी लार्ज स्केल पे किया गया और 1 अप्रैल 22 से ये योजना लागू है, जिसमें कि कोई भी ऐसा वाहन यदि मार के चला गया है, जो वाहन ना मौके पर पता चला,
ना ही कोई पहचान पाया, ना ही पुलिस विवेचना में आया। उन प्रकरणों में 2 लाख रुपए की सहायता है उनके परिजनों को मृत्यु की दशा में, और 50,000 रुपए की सहायता है दुर्घटना में यदि कोई गंभीर घायल हुआ है, उसने इलाज कराया है। इस योजना में अभी तक कानपुर नगर में कोई दावा नहीं गया था अनफॉर्चुनेटली। पूर्व के मेरे अन्य जनपदों में मैंने भिजवाए थे, तो मैंने इसको रिव्यू किया तो यहाँ नहीं था। तो उस क्रम में जब मैंने पुलिस विभाग से समन्वय किया तो 400 ऐसे हमें केसेस आइडेंटिफाई हमने कर लिए हैं कि जो 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 जनवरी 25 के बीच में जहां दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं के विक्टिम्स के परिवारों तक हम अपनी तहसील के लोगों को भेज रहे हैं। उनसे एक सिंपल सा फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म 1 बोलते हैं हम लोग। फॉर्म 2 पे उसकी तहसील से जांच होनी है, और फॉर्म 3 में मुझे आदेश करना है। एक हमारी कमेटी है जिसमें हम हैं, इंश्योरेंस के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, और संबंधित एसडीएम और एडीएम वगैरह हैं। तो ये सारी बड़ी सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कोर्ट कचहरी की उस तरह के प्रोसीजर्स नहीं है। तो इस योजना में 400 में से करीब 70 फॉर्म हमारे अप्रूवल की स्थिति में आ गए हैं, और अभी तक चूंकि शून्य था यहाँ से, तो अभी हम लोग इस योजना को इस कानपुर नगर में भी लागू कर रहे हैं। क्योंकि 400 में से अगर 3, सवा 3, 350 भी ऐसे होंगे जिसमें कि बाद में भी विवेचना में पता नहीं लगा, उन सारे परिवारों को ये सहायता मिल जाएगी। और शासन ये चाहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रिव्यू किया था। तो वी आर ट्राइंग कि कानपुर जैसे महानगर में ऐसे लोगों को, जो लोग दुखी हैं, जिनके परिजनों की जान भी चली गई और वाहन का पता भी नहीं चला, उनको हम लोग पकड़ पाए। सभी लोगों से मेरी अपील है कि अगर ऐसी कोई भी घटना 1 अप्रैल 22 के बाद यदि हुई है तो तहसील में और एआरटीओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के दे दें। जांच कराने की जिम्मेदारी सारी हमारी है। पुलिस के जो रिकॉर्ड्स हैं उन सबको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, और उसके क्रम में उनके दावे को हम लोग स्वीकार करके बीमा कंपनी को दे देंगे, और बीमा कंपनी सीधे अकाउंट में उनके पैसा भेज देगी। जैसा कि आपने देखा, जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि शासन की जो योजनाएं हैं, जो आखिरी सीरीज पर आदमी है, उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, सजग है, और स्वास्थ्य और चिकित्सा दोनों के लिए इनके विशेष प्रयास जारी रहेंगे। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर।